हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलती है, जूनियर अकाउंटेंट का काम क्या क्या करना पड़ता है, सचिवालय में पोस्टिंग कैसे मिलती है, तो हम इन सभी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो जूनियर अकाउंटेंट की जॉब लगने के बाद भी? यदि आप आरएस, आईएएस या कोई बड़ी जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, वर्कलोड कम रहता है कौन से डिपार्टमेंट में, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्टिंग होती है वह वित्तीय विभाग यानी हेड डिपार्टमेंट, हेड या ऑफ डिपार्टमेंट देता है। यह मूल विभाग है आपका वित्त विभाग, और वित्त विभाग से आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के ऑर्डर भी निकलते हैं। और वित्त विभाग है जो आपका पूरा लेखा देखता है। और वित्त विभाग में जूनियर अकाउंटेंट लग सकते हो, जैसे शासन सचिवालय के अंदर सबसे ज़्यादा जूनियर अकाउंटेंट वित्त विभाग में लगते हैं। और वहाँ पर भी जितने वित्त विनियमन है, बजट है, वहाँ सबसे ज़्यादा आपको जूनियर अकाउंटेंट एओ या सेकंड एओ या फिर फर्स्ट एओ है। तो आगे वाले वीडियो में हम प्रमोशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे वित्त विभाग में यदि आप जूनियर अकाउंटेंट लगना चाहते हो तो शासन सचिवालय में बहुत सारी पोस्ट है। वित्त विभाग के अंदर सबसे ज़्यादा एलडीसी वगैरह बहुत कम लगते हैं, और जूनियर अकाउंटेंट एओ या सेकंड एओ फर्स्ट यही लगते हैं। तो सचिवालय के अंदर आप फिक्स विभाग में जूनियर अकाउंटेंट के रूप में लग सकते हो। तो अब इसके बाद क्या होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आपके जितने भी डिपार्टमेंट का नाम सुना है, सबसे जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट का काम होता है लेखा से संबंधित, पैसों से संबंधित, क्योंकि पैसों से संबंधित प्रत्येक डिपार्टमेंट में पैसा तो जाता ही है, या किसी प्रकार की स्वीकृति है या कोई भी है। तो आप जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे भी हेड ऑफिस होते हैं या ब्लॉक स्तर के ऑफिस होते हैं या सब डिवीज़न या फिर डिवीज़न के जितने भी होते हैं, तो यह तहसील स्तर तक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। तो आप आपके घर के आसपास भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, और जैसे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला या अपने खुद के ज़िले में भी ले सकते हैं। और अगर शासन सचिवालय के अंदर लेनी है तो शासन सचिवालय के अंदर भी मिल सकती है आपको, और प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है। तो अब देखते हैं कि आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो काम का नेचर, जैसे शासन सचिवालय मिलेगा आपको तो काम का नेचर अलग होगा। बाहर जो फील्ड की नौकरी मिलेगी आपको तो काम का नेचर थोड़ा अलग ही होगा आपका। और लेकिन मेन काम आपका जो है वह है लेखा से संबंधित है। और आपका यदि पैसों से संबंधित, पैसों का लेखा जोखा रखना, जैसे कि सचिवालय के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है तो वित्त विभाग में मिलती है। तो आपको तो वहाँ जो भी पैसों से संबंधित है, कोई भी पैसे से संबंधित फाइल वगैरह, जैसे कोई स्वीकृति जारी करनी है, या कोई नई भर्ती आती है, या नए पद सृजित किए जाते हैं, या कोई अन्य विभाग बनाया जाता है, उससे संबंधित फाइलें सबसे पहले आपके पास आएगी। और आपको बताना होगा कि इस भर्ती या इस स्वीकृति में सरकार के ऊपर कितने करोड़ का भार आएगा। और यदि ये नियमन के अंदर है या
नहीं, जैसे वित्त विभाग के फाइनेंस के अलग नियम बने होते हैं, उन नियमों के अंदर यह है या नहीं। जैसे किसी विभाग ने आपको 300 करोड़ की स्वीकृति के लिए भेजा आपको, तो आपको नियम के अनुसार देखना होगा। वो तो हम अपना प्रपोज़ल बनाकर भेज देंगे, लेकिन आपको फाइनेंस के रूप में रूल देखने होंगे कि इनमें रूल के अंतर्गत यह है या नहीं। फिर आप प्रपोज़ करोगे कि 300 करोड़ की जगह अपन 140 करोड़ ही दे पाएंगे। और इन नियमों के अंतर्गत तो आप है जो 300 करोड़ वाली स्वीकृति 300 करोड़ वाली स्वीकृति अब 140 करोड़ की वित्त विभाग की सहमति देकर आप भेज देंगे। तो यह तो होता है आपके वित्त विभाग का काम। और जितने भी जूनियर अकाउंटेंट है वित्त विभाग में लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा जूनियर अकाउंटेंट वित्त विभाग में ही लगते हैं। इनका यही काम रहता है। और जैसे पैसों में स्वीकृति जारी करनी है, जैसे भर्ती, जैसे आपने सुना होगा कि वित्त विभाग ने पद कम कर दिए, जैसे 1000 पदों की इस विभाग ने हमें 1000 RDC चाहिए, RDC। तो वित्त विभाग के पास फाइल गई, तो उन्होंने देखा 10,000 करोड़ का भार आ रहा है या 100 करोड़ का भार आ रहा है। तो उन्होंने नियमों के अंतर्गत देखा 1000 पदों को वित्त विभाग 800 पद भी कर सकता है, या ज़्यादा की ज़रूरत है तो बढ़ा भी सकता है। तो यह वित्त विभाग का जो है लेखा जोखा रखना है। और सरकार पर कम भार आए पैसों का, यह हमें ध्यान रखना है। तो नियमों के अंतर्गत जो भी स्वीकृति हो जारी की जाती है, यह काम शासन सचिवालय के अंदर वित्त विभाग में होता है। तो अब यदि आपको अन्य विभाग मिल सकता है जैसे शासन सचिवालय के अंदर ही, तो क्या काम करना रहता है? तो वहाँ केवल नॉर्मल सा ही काम रहता है। और इनके जैसे संस्थापन शाखा में लगाया जाता है, और इंक्रीमेंट वगैरह लगते हैं। जैसे अधिकारियों की में इंक्रीमेंट लगते हैं या अन्य में इंक्रीमेंट लगते हैं, तो इनमें सर्विस बुक में एंट्री करनी होती है। और इंक्रीमेंट साल में एक बार लगता है। और तो आपके लगभग साल के अंदर 2 से 3 महीने वर्कलोड रहता है, बाकी आप फ्री रहते हो और किसी प्रकार का कोई वर्कलोड रहता नहीं है। और यदि आप पढ़ाई के हिसाब से देखना चाहते हो, तो आप शासन सचिवालय के अंदर या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइनिंग दीजिए, और वहाँ 2 से 3 महीने ज़्यादा काम करना रहता है, बाकी वर्कलोड रहता नहीं है। और आप अपनी सीट पर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई के अनुसार आप शासन सचिवालय में वित्त विभाग को छोड़कर आप अन्य कोई विभाग में कर सकते हो, वहाँ आपको पढ़ाई का टाइम भी मिल जाएगा। और जैसे जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे शिक्षा का बीकानेर है, बाकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सचिवालय के अंदर भी है। और जो जयपुर में बहुत सारे विभागों के HOD बैठते हैं, उनके पास आप लग के काम कर सकते हो। और फील्ड में क्या क्या काम करना पड़ता है, तो फील्ड में आपके जैसे सब डिविज़नल में आपको ज्वाइनिंग मिल गई, तो वहाँ काम होता है। जैसे
बिल से संबंधित बिल पास करना, और जितने भी जैसे कोई भी स्वीकृति जारी करती है सरकार, जैसे वित्त विभाग ने 200 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी। अब कौन से भी सेक्शन का काम होता है या किसी पौधे वगैरह, तो वह ठेकेदार को देते हैं ठेका। तो उस टाइम जो बिल पास करना होता है वो आपके द्वारा किया जाता है। तो वहाँ क्या होती है कि पब्लिक डिलीवरी होती है, तो पब्लिक डिलीवरी में काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन रेपुटेशन है वह बहुत अच्छी होती है। तो जूनियर अकाउंटेंट रेपुटेशन के अनुसार आप सी पावर के अनुसार से लगना चाहते हैं तो आप फील्ड की नौकरी चूज़ करिए। बहुत ही बेस्ट नौकरी है। और आपके जैसे सरपंच है, विधायक हैं और जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले हैं, जो ठेकेदार है, उनसे आपकी अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो कोई भी आप काम कर सकते हो वहाँ और अपना खुद का भी काम कर सकते हो। यदि आपकी डेपुटेशन के अनुसार जो नौकरी करना चाहते हो, तो जूनियर अकाउंटेंट की तो फील्ड की नौकरी, क्षेत्र की नौकरी देखिए, वहाँ अच्छी जानकारी के साथ साथ आपको अच्छी रेपुटेशन दी जाएगी। और यदि आराम की नौकरी करना चाहते हो तो सचिवालय या हेड ऑफ डिपार्टमेंट में आगे की पढ़ाई जारी कर सकते हो। और इसके बाद आप सचिवालय के अंदर पोस्टिंग कैसे मिलती है, और सचिवालय के अंदर आपको पोस्टिंग आप पहले जैसे मेड के अनुसार मिलती है। आपके जो वित्त विभाग है वो देगा, मेड के अनुसार होगी, तब फिर आप अपनी अप्रोच लगा के शासन सचिवालय के अंदर आ सकते हैं। तो शासन सचिवालय के अंदर दो ही कंडीशन यानी आप जयपुर के हो, और यदि आप जयपुर के हो या आप आगे की जॉब के साथ साथ तैयारी करनी है या सचिवालय के अंदर आराम की नौकरी करनी है तो आप कर सकते हो। यदि अच्छी रेपुटेशन के साथ, जान पहचान के साथ नौकरी करनी है तो आपको फील्ड की बेस्ट नौकरी रहेगी। और जूनियर अकाउंटेंट का मेन महत्व फील्ड में है। और जैसे किसी का बिल पास करना है या कोई अन्य स्वीकृति पक्ष लग गया है या उसके निराकरण करना है, तो किसी प्रकार के पैसों से संबंधित काम होगा। और पैसों से संबंधित काम तो आपको पता ही है, तो आप फील्ड की नौकरी चूज़ कर सकते हो और आराम की नौकरी है तो शासन सचिवालय में अगर आप ले सकते हो तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपकी कम रैंक होगी तो भी शासन सचिवालय के अंदर पोस्टिंग मिल जाएगी। और यदि वित्त विभाग में भी आप नौकरी करना चाहते हो तो वहाँ नौकरी कर सकते हो। और तो आपका राजस्थान का लेखा जोखा क्या होता है, किस प्रकार पैसा आता है, कितना पैसा आता है और क्या क्या काम कर सकते हैं, तो पूरे राजस्थान कैसे सरकार चलाती है, तो वित्त विभाग में 1 या 2 साल तक काम कर लिया तो पूरे राजस्थान का वित्त संबंधी काम है वो आ जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।